ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अनुवाद एवं तात्पर्य इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद द्वारा हम लोग 8वां अध्याय भगवत भक्ति में हम लोग भगवत प्राप्ति। तो 8वां अध्याय का जैसे नाम है गुह्यतर ज्ञान, 7वां अध्याय का नाम है गुह्य ज्ञान, 8वां का नाम है गुह्यतर ज्ञान और 9वां अध्याय का नाम है गुह्यतम ज्ञान। तो इस 8वें अध्याय में जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो उपदेश दिया अर्जुन महात्मा को, उन शब्दों को अर्जुन महात्मा वापस फॉर द लाइफ टाइम क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा समझिए। तो अर्जुन महात्मा क्या करते हैं, 2 प्रश्नों में अपने प्रश्न पूछते हैं, इन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं। वो क्या है तो देखिए, हम लोग स्क्रीन शेयर से हम लोग समझते हैं। अच्छा, उसके पहले आप लोग ये लिख लीजिए, फ्लो ऑफ श्लोक का लिख लीजिए। इसका नाम है डेड, DEAD, डेड। पहले 4 श्लोक में है डाउट ऑफ अर्जुना, फिर 5 नंबर से 8 नंबर श्लोक है एंड ऑफ लाइफ, फिर 9 से 22 है अटेनिंग द सुप्रीम और 23 से 28 है डिवोशन। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा 23 से 28, क्योंकि 23 से जो भगवान जो बोलना जो चालू करेंगे ना, एकदम कंटिन्यू बोलेंगे। 8वां अध्याय कंटिन्यू, 9वां अध्याय कंटिन्यू, 10वां अध्याय तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं अर्जुन महात्मा का। तो जैसे हम लोगों ने देखा अर्जुन महात्मा का डाउट ऑफ अर्जुना, तो अर्जुन महात्मा का कुछ डाउट है कुछ शब्दों से लेकर। क्या शब्द हैं वो, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, जी 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़े, राधिका माता जी आगे बढ़े। ओके, तो जी प्रभु जी हो गया। डी से है डाउट ऑफ अर्जुना 4 श्लोक में। तो 4 श्लोक में पहले 2 श्लोकों में क्या हो रहा है, अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं 5 प्रश्न, 5 शब्दों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। यानी पहला लाइन में 3 प्रश्न है। हे भगवान, आप मेरे को कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, ये ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है, आध्यात्मम ये आध्यात्म क्या है, कर्म ये कर्म क्या है, और दूसरा लाइन में पूछते हैं अभिभूत क्या है और अधिदेव क्या है, ये भी मुझको क्लियर कर दीजिए। तो यानी पहला श्लोक में 5 शब्द बोलते हैं। फिर दूसरे श्लोक में वापस अर्जुन महात्मा बोलते हैं अधियज्ञ कथम को अत्र। तो अधियज्ञ क्या है और ये अधियज्ञ कैसे रहता है, कहां रहता है। फिर क्या बोलता है, प्रयाण काले च कथम ये यो अस्सी नियत आत्म भी। प्रयाण काले और अंत समय में इस आदि यज्ञ को कैसे याद किया जाए, कैसे जाना जाए। तो यानी सेकंड श्लोक जो है वो टोटल का टोटल आदि यज्ञ के पे है। आप लोग इसको स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग देख पाएंगे ये किस टाइप से ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन महात्मा। क्लियर? जब अर्जुन महात्मा ये प्रश्न पूछे तो भगवान सबसे पहले लाइन से, जैसे प्रश्न वैसे ही लाइन से उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले पूछे ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है, तो भगवान बोले ब्रह्म क्या बोला, अक्षरम ब्रह्म। भगवान बोले कि अक्षरम ब्रह्म अविनाशी, यानी जो ये आत्मा है, ये जीव जो है, ये है ब्रह्म। और स्वभाव, इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है।
ये कृष्ण का नित्य दास है, इसका संबंध है मेरे साथ में। क्या संबंध है? जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये संबंध है, हाँ? ये इसका स्वभाव है। मगर ये इस स्वभाव को भूल गया है, और भूलने के कारण क्या, ये कंटामिनेटेड हो गया है। ये इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जगत रूपी घर को ही ये अपना घर समझ बैठा है। ये इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ये ट्रेवल करता है। यानी ये एक घोंसला से दूसरा घोंसला, दूसरा घोंसला से तीसरा घोंसला, यानी एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरा शरीर के बाद तीसरा शरीर, ये परिवर्तन कर रहा है। प्रवेश कर रहा है एक के बाद एक शरीर में। ये बंध गया है, अपना मूल स्वरूप, अपना मूल संबंध को ये भूल गया है। तब क्या बोलते हैं, तीसरा प्रश्न, कर्म। तो बोला ये जो स्वभाव, ये जो अपना ओरिजिनल स्वभाव जो भूल गया है, इसके कारण क्या करता है, ये सकाम कर्मी बन गया है। इसका ओरिजिनल कर्म क्या होना चाहिए था, मैं कृष्ण का नित्य दास, यानी कृष्ण की सेवा करना उसका धर्म था। मगर जेहेतु वो अपना संबंध को भूल गया है, तो ये क्या क्या करता है, कर्म शब्द का मतलब भगवान बताते हैं कि ये जीव कंटामिनेटेड होने के कारण ये क्या करता है, भौतिक सुख को, भौतिक वस्तुओं के सुख को प्राप्त करने के लिए ये कर्म करता है। और ये कर्म के कारण, इसके बंधन का कारण जो है, ये कर्म है। हम जीवों का जो बंधन का कारण जो है, हम जो ये 84 लाख योनियों के जो चक्कर में फंसे हैं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हैं, इसका मूल कारण है हमारे कर्म। फिर भगवान पूछते हैं, फिर अर्जुन का प्रश्न था, आदि भूतम क्या है? तो आदि भूतम के श्लोक के साथ में हम लोग आज का चर्चा स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर श्लोक। मैं चश्मा नहीं है, एक मिनट रुकिए मेरे। कोई पढ़ने का पोजीशन भैया, कोई पढ़ सकेगा क्या आप लोग में से श्लोक को? अच्छा एक सेकंड रुकिए, मेरे पास टॉर्च है, एक मिनट रुकिए, टॉर्च है, रुकिए रुकिए रुकिए। यस, थैंक यू। आदिभूतं चरो भाव पुरुष च अधिदेवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देह देह भूतम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारियों में श्रेष्ठ, यानी अर्जुन महात्मा के लिए बोल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन महात्मा तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो, यानी तुम कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, तुम चैंपियन है, तुम एक है। यानी ये जो प्रश्न जो तुम पूछ रहे हो, ये एक्चुअली में मैं समझ रहा हूं, तुम ये कली काल में आने वाले जो जीव है, उनका उद्धार के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि भगवान यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रहे अर्जुन महात्मा को, है? हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है, यानी दिस नेचर, ये जो मेटेरियल प्लेनेट है, इसको क्या बोला गया, आदिभूत। आध्यात्म बताया गया था सोल का नेचर, और आदिभूत बताया गया है मेटेरियल प्लेनेट को, मेटेरियल नेचर को, इस नेचर को, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेवम कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी भगवान का स्व अंश है, भिन्नांश है। और जीव का कर्म होना चाहिए था भगवान का सेवा करना, मगर वो जो है अपना सेवा कर रहा है, यानी ये भी भगवान से रिलेटेड है। और अभी आदि भूतम के लिए क्या बोल रहा है, ये जो मटेरियल जगत है, ये भी बोलते हैं भगवान के तत्वाधान में चलता है, ये भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान का ही है। ये मटेरियल जगत जो है, भगवान जब चाहते हैं तब इसका विस्तार करते हैं, भगवान जब चाहते हैं इसको संहार करते हैं। कृष्ण की मर्जी से ये समस्त प्लेनेट चल रहा है, समस्त
सोलर सिस्टम चल रहा है, समस्त यूनिवर्स चल रहा है। हम लोग समझते हैं इस शरीरधारी होने के कारण कि इस मालिक हम लोग हैं, मगर ये प्रकृति के मालिक हम लोग नहीं है। प्रकृति का मालिक कृष्ण है, प्रकृति का मालिक भगवान है। हम लोग दोहन करते हैं इस प्रकृति का, मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति हमारी है। मगर यहाँ क्या बोलते हैं भगवान, अभिभूतम सरो भाव। तो दारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति यानी ये जो भौतिक प्रकृति जो है ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील यानी यहाँ पर 4 सीजन के बारे में नहीं बता रहा है, गर्म सर्दी ऋतु इसके लिए नहीं बताया रहा है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये भौतिक जगत जो है ये ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष जब होता है तब ये प्रकृति जो है इसका विनाश होता है, और विनाश होकर ये पुनः महाविष्णु में प्रवेश हो जाता है। और महाविष्णु की जब इच्छा होती है तब महाविष्णु अपने रोम छिद्र से वापस सेम सृष्टि को वापस पुनः जो है उसका सृजन करते हैं। और ठीक उसी प्रकार वापस गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, उसी प्रकार से सेम ब्रह्मा जी होते हैं, और फिर इस सृष्टि का सृजन होता है। ये 14 भुवन का प्लेनेट बनता है। और इस प्रकार की जो प्रकृति है, इस प्रकृति को क्या है भगवान के शरीर के साथ तुलना किया गया है कि जैसी 2 आंखें जो है वो 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा है। मटेरियल, ये मटेरियल जगत भगवान की आंखों के साथ तुलना किया गया सूर्य चंद्रमा को। और भगवान की जो कमर जो है, समझिए ये कमर है मिडिल है, और भगवान के कमर के जो ऊपर के जो पोर्शन है वो हो गए ऊपर के 6 भवन, स्वर्ग लोक, जनल लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, ये हो गए भगवान के इस शरीर से ऊपर के लोक। और भगवान के शरीर के जैसे नीचे के लोक है वैसे 7 लोक, आताल, पाताल, तलातल, रसातल, सूतल, इस टाइप से। ये जस्ट काल्पनिक है, ये दिस इज नॉट ओरिजिनल, ये जस्ट समझाने के लिए है कि ये जो ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड जो है, जैसे भगवान का, जैसे अभी मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, ये परमानेंट नहीं है ना, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये जस्ट समझाने के लिए आप लोग को बोला, टेम्पररी। उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति जो है ये भी टेम्पररी है, मगर ये सत्य है। सो दिस इज ऑल्सो ब्रह्म। ये भौतिक प्रकृति जो है ये भी ब्रह्म है, दिस इज नॉट फॉल्स। बहुत लोग बोलते हैं ना, मायावादी लोग बोलते हैं कि जो भौतिक प्रकृति जो है ये मिथ्या है, बट यहाँ पर भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित अनि। हाँ, हे देहधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप, यानी ये भगवान का जो विराट रूप जो है ये एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म, एक काल्पनिक फॉर्म समझिए आप लोग। काल्पनिक, क्या काल्पनिक है कि भगवान के कमर से ऊपर का जो है ये ऊपर के 6 लोक है, और कमर से नीचे का जो ये 7 लोक है। काल्पनिक है कि नहीं है ना, ये ओरिजिनल है। भगवान ऐसे है क्या? ऐसे नहीं है। दैट मीन्स ये जस्ट हम लोग एक काल्पनिक समझते हैं, मगर कुछ लोग हैं इस पृथ्वी में जो इस भगवान के विराट रूप का भी पूजा करते हैं। बताओ, भगवान का ओरिजिनल सच्चिदानंद स्वरूप है ऑलरेडी एक ठो, उसका पूजा नहीं करे, विराट रूप का पूजा करते हैं। और इस विराट रूप के अंदर में जो प्रकृति जो है, सूर्य, चंद्रमा, पीपल का गाछ, नीम का गाछ है, ये सब का भी पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं कुछ लोग। करो, कोई बात नहीं है, करो। सारी प्रकृति जो भगवान की है,
प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं संत महात्मा लोग कि जो वृंदावन जाते हैं, जो ब्रज में जाते हैं, वो वहां के कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, लता, पेड़ जितने हैं सभी को सम्मान करते हैं, सभी को उन लोग प्रणाम करते हैं। तो दिस इज गुड। मगर अब ये थोड़ी ना हो गया कि अब जो वृंदावन गए तो वृंदावन में भगवान का, ठाकुर जी का सेवा नहीं करके, मंदिर में जाके विग्रह का सेवा नहीं कर कर, संत महात्माओं का सिनेमा, उस वृक्ष का हम पूजा करें, वृक्ष का ही हम टाली टोपला उसी को हम वो लगाएं, भोग लगाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको रेस्पेक्ट मिलना पड़ेगा, बट दैट रेस्पेक्ट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू द लॉर्ड। तो ये हुआ एक पहला बात। आदि भूतम छरो भाव पुरुष 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 च आदि देवा। और भगवान फिर कि तथा ये आदि देवक जो है, यानी आदि देव जो है, ये भी सब भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे भगवान के निरीक्षण में काम करते हैं। भगवान उन लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं, उनको स्पेशल पावर दे रखे हैं, जिनके द्वारा क्या है, वो जीवों की जो इच्छाएं हैं उन सबको वो पूर्ण करते हैं। बस वो ही देवी देवता का ड्यूटी है, उसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। फिर एक क्या बोलते हैं, फिर लास्ट का लाइन में चौथा श्लोक में, आदि योग्यो अहम एवत्र देह देह भूतांवर। तो आदि यज्ञ मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं ही परमात्मा हूं। मैं परमात्मा हूं और कहां रहता हूं? अहम एवत्र देह, देह मतलब हृदय में। मैं परमात्मा स्वरूप में जीव के, उस प्राणी के हृदय में रहता हूं। यानी 6 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया हम लोग को। भगवान कैसे रहते हैं? भगवान परमात्मा रूप में, यानी ब्रह्म रूप में। परमात्मा भी ब्रह्म है, यानी भगवान ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में जीव के हृदय में रहते हैं। और मैं अधियज्ञ कहलाता हूं। तो ये जो परमात्मा रूप में जो भगवान रहते हैं, क्या ड्यूटी करते हैं, भगवान का क्या काम है वहां पर परमात्मा रूप में? तो आप लोग को एक ड्राइंग याद होगा, पहले मैं एक बार दिखाया था कि उसमें हार्ट बनाया हुआ था। मन बुद्धि अहंकार कैसे है, मन बुद्धि अहंकार हार्ट के पास में है, और वही परमात्मा और वही आत्मा है। आत्मा, परमात्मा, मन बुद्धि अहंकार, ये सब एक साथ में हार्ट के अंदर नहीं है। देखिए बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं हार्ट के अंदर, मगर मेरे को तो आज तक नहीं मिला इस टाइप से कहीं भी हार्ट के अंदर। ये बोल रहा है इन द रीजन ऑफ द हार्ट। अगर मैं बोलता हूं इसके सरफेस, और एक बोलता हूं डब्बा के अंदर, दोनों में अंतर है कि नहीं है? यानी हार्ट के सरफेस में मन बुद्धि अहंकार है, और वही आत्मा और परमात्मा रहता है। परमात्मा क्या करता है? जैसे सपोज ये दुनिया, अच्छा ये तो 13 अध्याय में आएगा, अभी समझा के मतलब नहीं है। परमात्मा एक चिड़िया की तरह है, ये जो शरीर जो है ये एक पेड़ की तरह है। हालांकि बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, मैं चलिए बताता हूं, आएगा ये 13 अध्याय में, किंतु मैं अभी बताता हूं। ये जो भौतिक जगत जो ना, ये भौतिक जगत एक पेड़ की तरह है। और भगवान का जो मूल जो गोलोक वृंदावन है, उसका ये जस्ट रिफ्लेक्शन है। और यहां इस वृक्ष में क्या है? हजारों हजारों जो है रूट्स है। और ये रूट्स क्या है? रूट्स मतलब हो गया भौतिक इच्छाएं। यानी हमारी इच्छाएं इतने प्रकार की है, इतने भिन्न भिन्न तरह की है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
कभी लाल रंग का साड़ी अच्छा लगता तो कभी ग्रीन रंग का साड़ी अच्छा लगता तो कभी क्या अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, रुपया चाहिए तो ये खाने को पसंद है, वो नहीं चाहिए तो ये पसंद है, ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा चाहिए, धन चाहिए। तो इसका मतलब कितनी हमारी भौतिक इच्छा है, वो है इस पेड़ की जड़ें। और इस पेड़ में 3 मूल शाखाएं हैं। वो 3 शाखाएं क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 शाखाओं में और सब ब्रांचेस है। सब ब्रांचेस में क्या है? एक ठो घोंसला है। वो घोंसला क्या है? हमारा शरीर है। और उस घोंसला को जो हम लोग अपना ओरिजिनल घर समझ बैठे हैं, और इसलिए उस घोंसला के प्रति हमारा आकर्षण है। उस घोंसला में 2 चिड़िया रहती है एक साथ में। एक चिड़िया है जो उस घोंसला का मालिक समझकर उसको भोंकती है, और दूसरी चिड़िया जो है वो पहले वाली चिड़िया को देखती रहती है। सारा दिन उसका काम देखती रहती है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यानी दूसरी चिड़िया जो है ये है आत्मा, और पहली चिड़िया जो है वो है जीव, वो है आत्मा, और ये है परमात्मा है। जीव हो गया आत्मा और भगवान हो गए परमात्मा। तो पहले वाली चिड़िया थी आत्मा, दूसरी वाली चिड़िया है परमात्मा। और दूसरी वाली चिड़िया क्या कर रही है? पहले वाली चिड़िया का हर एक कार्यकलाप को देख रही है। अनुमंता और उसका उपदेष्टा और अनुमंता। दूसरा वाला चिड़िया जो है उसका सैंक्शनर एंड विटनेस का काम करती है। हाँ? अनुमंता और अनुमंता और क्या हिंदी बोला अभी है? साक्षी है, एक तो साक्षी है। साक्षी और अनुमंता। दूसरा वाला चिड़िया जो है, जो परमात्मा है, वो साक्षी और अनुमंता, यानी जो भी कार्य कर रहा है उसका परमात्मा साक्षी है। और आत्मा जो है कोई भी कार्य करने के पहले एक बार परमिशन वो लेती है, और परमात्मा एक बार उसको सैंक्शन या उसको समझाता है नो और डू। मगर क्या होता है उसके बाद भी आत्मा जब जिद करती है, उसमें स्वाधीनता, अल्प स्वाधीनता आत्मा को, तो क्या करता है परमात्मा? सैंक्शन कर देता है, यस डू। जब तुम्हारा इच्छा इतना प्रबल हो रखा है, यू डू, नो प्रॉब्लम। तो यानी अर्जुन महात्मा का जितने प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग को मिल गया है 3 नंबर और 4 नंबर श्लोक में। 3 नंबर श्लोक में हम लोग को क्या मिल गया? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म उच्चते, भूत भाव विसर्ग कर्म संजिता। और ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये 3 प्रश्न का उत्तर हम लोग को 3 नंबर श्लोक में मिल गया। 4 नंबर श्लोक में भगवान आदिभूतम अक्षर भाव पुरुषम आदिदेवम, अच्छा आदिभूत का मिल गया, आदिदेवम मिल गया, आदि यज्ञो मिल गया। आदि यज्ञो देह में रहता है, आदि यज्ञो देह में रहता है। यहां तक ये हम लोग को उत्तर मिल चुका। अब एक लास्ट क्वेश्चन अर्जुन महात्मा का रह गया कि ये जो आदि यज्ञ जो है ये इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? इसको हम लोग हाउ वी कैन रिमेम्बर दिस आदि यज्ञ? आदि यज्ञ मतलब भगवान। इस भगवान को हम लोग कैसे जीवन के अंत समय में हम लोग इसको याद रख सकते हैं? तो इसके लिए अभी ये 5वां नंबर श्लोक आया है, जो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावम याति नास्तत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। यानी जो लास्ट क्वेश्चन था अर्जुन महात्मा का कि इस आदि यज्ञ जो है, इस आदि यज्ञ को जीवन के अंत में कैसे याद करूं, कैसे याद रखा जाए? तो भगवान बोलते हैं अंत काले च, यानी जब भी तुम्हारा जीवन का अंत समय आए, उस समय माम एव स्मरण, एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए, माम एव स्मरण मुक्त्वा, तुमको मुक्त मिलेगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। कलेवरम, एकमात्र, ये याद रखना पड़ेगा। और उस टाइम पर कल को अगर दिमाग में अगर हम लोग का इस टाइप का बात आ गया कि अरे ये घर मेरा है,
मेरा बेटी का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा का क्या होगा, हाँ, इसका जॉब का क्या होगा, उसका पढ़ाई का क्या होगा, अरे वहां पर मेरा एक फ्लैट था वो क्या होगा, अरे वो बुआ आई है वो कुछ ले जाएगी, वो बहू आई है वो कुछ ले जाएगी। या फिर कुछ भी इस टाइप का कोई भी अनर्गल नॉनसेंस बात अगर हम लोग का ब्रेन में आ गया, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम लोग खूब धन संपत्ति हम लोग इकट्ठा करके जाते हैं, और वही क्या होता है, वही फिर इस टाइप से आसक्ति होने के कारण क्या होता है, नेक्स्ट जन्म में वही बाप जो है कुत्ता बन के पास उस घर के आसपास आसपास सारा दिन भर घूमता रहता है। हालांकि बच्चों को मालूम नहीं है कि वो कुत्ता जो वही उनका बाप है, और वो कुत्ता जब घर के सामने जाता है, कोई देखता है कि बच्चा लोग कोई गेट खुला छोड़ दिया या अननेसेसरी स्ट्रीट लाइट खुला छोड़ दिया, घर का सामने का जो होता है ना वो लाइट या कुछ भी, तो वो भौंकेगा। तो भौंकेगा तो क्या, घर वाले आकर उसको डंडा का मारेंगे, भाग यहाँ से। तो बाप का क्या अवस्था हुआ, डंडा मार के भगाया। अगर वही आदमी अगर धन संचय नहीं कर कर भगवान को संचय करने में अगर अपना जीवन यापन करता, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना ब्रेन अगर इस्तेमाल करता, अपना हिम्मत अगर वो करता, आज उसका ये दुर्दशा नहीं होता है। बेचारा का लॉस देखिए, एक तो वो जब इतना धन संपत्ति जब कमा रहा था, तब क्या था, वो भगवान का भक्ति नहीं किया, सिर्फ धन संपत्ति कमा रहा है, और धन संपत्ति कमाने के लिए कितना कर्म किया होगा, जिसके कारण उसको कर्म का बंधन हुआ। 3 नंबर, वो जब धन संपत्ति जब कमा रहा था, कितना आदमी का गाली डांट सुना होगा। 4 नंबर, कितना झूठ बोला होगा, हाँ, कितना चोरी चमारी किया होगा। अच्छा, मृत्यु के बाद जो उसको वापस शरीर मिला, 5 नंबर बीमारी। 6 नंबर बीमारी, जब शरीर मिला उसके बाद जो जो शरीर मिला, वो घर वाले उसको डंडा का मारते हैं, हाँ? तो ये बुद्धिमानी हुआ क्या, कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग को चेष्टा करना चाहिए, अंत काले च माम एव। तो क्या है वो माम एव, एकदम रेड पॉइंट से आप लोग लिख लीजिए अपना कॉपी में। 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण, जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जिसको यशोदा माँ और नंद बाबा के यहां जो थे, उस कृष्ण को, उस पीतांबर धारी को जीवन के अंत समय में हम लोग को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और उनको वेलकम करना चाहिए कि आओ कृष्णा, आओ द्वारिकानाथ, अब मुझको लेके जाओ। अब ये अंत समय में स्मरण होगा कैसे, क्या तो ऐसा हो कि सिर्फ अंत समय के लिए हम लोग छोड़ दें, जब बुढ़ापा आएगा तब हम लोग भक्ति करेंगे और तब हम लोग कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। ऐसा तकदीर मेरा तो नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए हम लोग को अपने बच्चों लोग को अभी से सिखाना चाहिए। हो सकता है पड़ोसी रिश्तेदार वाले बोलेंगे, अरे राधिका माता जी पागल है, भक्ति कर रही है, अरे अभी डिस्को जाने का टाइम है, अभी डिस्को चलो, भक्ति बाद में होगा, रुको। क्या तुम लोग सारा दिन भर वो हरे कृष्ण करता है, प्रसाद खाएगा, लहसुन प्याज नहीं खाता, चाय नहीं पीता है, इधर नहीं जाता है, उधर नहीं जाता है, और पागल है। मगर नहीं, हम लोग पागल नहीं है, पागल उन लोग है, क्योंकि हम लोग भगवान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। इतना आसानी से मिल जाएगा क्या? तो अभी से हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तब क्या होगा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जाप करते हैं, ये जाप करते करते क्या होगा, हम लोग का पाप क्षीण होगा। जब पाप क्षीण होगा, तब क्या होगा, हम लोग में जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस जब आएगा, तब क्या होगा, भगवान कृपा करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान आएंगे, और भगवान हमारे स्मरण में उस टाइम पर रहेंगे। मगर वही उस हम लोग सारा जीवन अगर किसी का निंदा करने में, किसी से लड़ाई झगड़ा करने में, किसी का बुरा चाहने में, सिर्फ रुपया धन संपत्ति कमाने में, किसी को अनर्गल बात करने में, टीवी देखने में सारा दिन भर अगर हम लोग बिता दें, तो जीवन के अंत में क्या होगा, भगवान का नाम से चीड़ आएगा, नीचे नीचे, अभी भगवान का नाम चाहिए नहीं चाहिए, क्यों? वो तो सारा दिन भर टीवी फीवी ये सब वो सब उन लोग किया ना, तो उसका अंत समय में उसका वो स्मरण में रहेगा, उसको उसी में मजा आएगा। क्योंकि हम लोग जीवन में क्या होता है, जब हम लोग का एंडिंग जब आता है ना, तो हम लोग का पूरा जीवन का लाइफ का जो रील है ना, वो पूरा का पूरा घूमता है, और उसमें उस रील में जहां जाके वो स्टक हो जाएगा,
वहीं जाकर जो ना आपका उस घड़ी में जहां स्टक हो गया, उसी चेतना में आपका फिर शरीर छोड़ देगा। इसलिए हम लोग को भक्ति करना चाहिए। तब क्या होगा, कोई भी भगवत गीता का एक श्लोक या एक वर्ड या भागवतम का कोई भी लीला या भगवान का कोई भी रूप या भगवान का सौंदर्य या भगवान का माधुर्य, भगवान की जो भी आपने जिंदगी भर सेवा की, आपने जो इतना बार वृंदावन मायापुर नवद्वीप गए, भक्तों का दर्शन किए, इतना हरि नाम जप किया, इसमें कहीं में भी हम लोग का रील अगर फंस गया, हो गया काम। पॉइंट पकड़ पाए आप लोग? कहानी सारा रील फंसने से है। रील कहां जाके जो एंड समय में फंस जाएगा, वो इस मिनट में रह जाएगा। क्यों? एक तो हो गया हम लोग सही समय से शरीर छोड़ दिए, एक अलग बात है, वो तो कृष्ण का बहुत कृपा होना पड़ेगा, एकादशी का, ऐसे दिन का चक्कर नहीं छोड़िए सब बात। हम लोग सिंपल सा बात बोलते हैं, हम लोग भगवान का अच्छे से शरीर को छोड़ दिए, भगवान कृष्ण एक बढ़िया बात। अगर सपोज बुढ़ापा आया है, अच्छा नो डाउट वृंदावन नवद्वीप में रहे नहीं रहे इसका कोई गारंटी नहीं है। सपोज हम लोग वहां पर रहे, किंतु बच्चा लोग भी तो परेशान हो गया ना कहीं कि एकदम बूढ़ा हो गया है, मतलब ऐसा हो गया कि शरीर एकदम दुबला हो गया, खाने पीने को भी कुछ नहीं है या नहीं खा रहा है, नहीं खा पा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चा लोग का अगर भक्ति जीवन में नहीं है तो उन लोग का दिल दर्द करेगा। तो हम लोग क्या करेगा, वापस हम लोग को दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे लेके आ जाएंगे धाम से, और वहां पर हम लोग का जो भी ट्रीटमेंट करेंगे या फिर हम लोग को हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। अभी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग के बुढ़ापा आता है ना, हम लोग का क्या होता है, याद करने की जो क्षमता ना ये कम होती जाएगी धीरे धीरे। खाने की वो हो जाएगी, दांत हम सारे झड़ जाएंगे, तो क्या होगा, मुंह से हम लोग का लार गिरेगा। और स्टेमिना फेमिना कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का चारों तरफ इंजेक्शन इंजेक्शन सुई टुई सब कुछ, पोटी सोटी सब कुछ जो है सब बिस्तर पे, इस टाइप का हम लोग का हालत। अभी उस हालत में अपने आप को ये समझना कि ये परिस्थिति भी कृष्ण की कृपा से है और मेरे को कृष्ण का स्मरण करना है। क्या ये प्रैक्टिकल को अगर भक्ति जीवन प्रैक्टिस नहीं करे उसके ब्रेन में आएगा क्या? आप लोग ईमानदारी से बोले तो, मैं एक जन से पूछ रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बोलिए, ये बोलिए तो सुनीता माता जी, सपोज आपके हिसाब से आएगा, 2-4 जन के आएगा, मैं जानता हूं, दो जन है इस पृथ्वी में जिन लोग के आ सकता है। आप बताइए तो किसके इसके आ सकता है? जो भक्ति जीवन में है प्रभु जी, उसी के दिल में आएगा। भक्ति के जीवन में आएगा, वो तो समझ में आ गया। सपोज मैं एक अभक्त हूं, सपोज अभी मेरे इस टाइप का सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन कोई बड़ा बात नहीं है, अपने सामने आप लोग देखे, मेरे ताऊ जी को देखा हूं, दादाजी को देखा हूं, ताई को देखा हूं, नाना जी को देखा हूं, फूफा को देखा हूं। तो अच्छा जवान भी होता है ऐसा, सब 40 से 50 साल के, किसी का किडनी का फेल हो गया, किसी का ये कैंसर हो गया, किसी का इस टाइप का विभिन्न बीमारी, इस टाइप का भी बीमारी देखे हम लोग जीवन में है। भगवान किसी को नहीं दिखाया इस टाइप में, फिर भी देखा इस टाइप का समस्या। तो इसका मतलब एज इज नॉट द फैक्टर, एज इज जस्ट ए बाउंड्री। हाँ, एज तो फैक्टर का खेल ही नहीं है। हम लोग नहीं देखते 6 साल 7 साल का बच्चा जो है वो भी शरीर छोड़ देता है। दैट मीन्स शरीर जो छोड़ेगा आदमी, उस परिस्थिति में उसको ये ध्यान में आए इमीडिएटली। मैं आज से 1 साल पहले के बात है, एकादशी का दिन था, मैं भगवान के लिए फूल लाने जा रहा था, तो मैं मिसेस नया स्कूटी खरीदी थी, तो नया स्कूटी लेके जा रहा था। मैं स्कूटी नहीं चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। स्कूटी लेके गया तो बारिश का टाइम था, थोड़ा सा बारिश दे रहा था, ऑल ऑफ ए सडन एक कुत्ता आया, मैं कुत्ता को खूब जोर से उसको हिट किया, उसके भी पेट में बहुत जोर से लगा और मैं भी जाके गिरा। मैं जो गिरा, 2-3 गुरगंडी खा के गया रास्ता पे, और रास्ता पे मस्त सो रहा हूं, मतलब अलग दुनिया में, पता ही नहीं है मैं रास्ता पे एक्सीडेंट होके मैं सो रहा हूं बोलकर। मगर मेरे को इतना रियलाइजेशन था जरूर उस टाइम पर कि मैं एकदम आकाश में उड़ रहा हूं। आई एम फ्लाइंग इन द स्काई एट मॉर्निंग 5 o'clock 5:30। तो उस टाइम पर जब मेरे को लोग आए, लोग आके उठाए, लोग आके जब पानी नहीं मारे, तब मेरे को होता है ओ अच्छा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। नाउ यू थिंक, उस टाइम पर किंतु मेरे को कृष्ण का स्मरण नहीं आया, मेरे को आकाश दिखा। आकाश दिखा मतलब मैं आकाश में हूं और खूब खुश हूं, मतलब मैं बहुत हंस रहा था। आई डोंट नो मैं किसको वेलकम कर रहा हूं, वेलकम किसको कर रहा हूं वो मेरे स्मरण में नहीं आया, बट आई वॉज हैप्पी। तो आई वॉज जस्ट हैप्पी, दैट डजंट मीन कि आई विल गेट कृष्णा।
आई माइट बी हैप्पी कि हमको आकाश में अच्छा लग रहा है, बस तो ठीक है, भगवान हमको चिड़िया बना के दे देंगे, आकाश में उड़ते रहो, खूब मजा आएगा तुमको। दैट मीन्स उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ, मैं उस दिन में ये चीज रियलाइज किया कि अगर किसी दिन मेरे को रात को हार्ट अटैक भी अगर रात को हो जाए, या सपोज कोई भी कुछ भी अगर हो जाए, एक तो हो गया कि मैं होश हवास में अगर शरीर को त्यागूं, इसका मतलब तब तो मैं कृष्ण का स्मरण में छोड़ूंगा शरीर, वो भी कृष्ण की कृपा होगा तो। और इस टाइप का अगर इंसिडेंट हो गया, देन व्हाट विल हैपन? इसके लिए फिर बाद में मैं जब बहुत अनुसंधान किया, अनुसंधान करने के बाद मेरे को पता ये चला कि सपोज हम लोग भक्ति खूब प्रगाढ़ तरीका से अगर भक्ति किए हम लोग, जो भी 1 आना 2 आना 1 पैसा 0 पैसा 0.0000001 पैसा, हम लोग के हिसाब से तो हम लोग बहुत उच्च स्तर का भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली में किस स्तर का हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सबका अपना अपना आत्मा जानता है, वो किसी को कोई सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सपोज उस समय में मेरी अगर मृत्यु होती, सपोज एक्सीडेंट के समय में मेरे तो कृष्ण का स्मरण नहीं आया ना, हाँ, मैं तो वैसे बस गिर गया, गिर के बस हंस रहा हूं, हालांकि बेहोश हूं किंतु बेहोशी में हंस रहा हूं मैं। तो बाद में ये समझ में आया मेरे को, जिन लोग से मैं बात किया, जिन लोग से हायर अथॉरिटीज लोग से, कि उस समय अगर मेरा अगर शरीर अगर छूटता ना, तो आई वुड नॉट हैव बीन लिबरेटेड, मेरे को लिबरेशन नहीं मिलता। मगर जेतु मैं भगवान का भक्ति किया हूं, तो वो यमराज के दरबार में जाकर मैं जो सुबह उठ के जो तिलक लगा के जो गया और भगवान की सेवा के लिए जो गया, एकादशी के दिन गया, सुबह 5 बजे प्रातः काल में मेरा शरीर गया, तो यमराज जो है मेरे को कष्ट नहीं दे पाता। यमराज इमीडिएटली मेरे को क्या करता, मेरा फाइल साइल देकर मेरे को पकड़ा के बोलता, यू आर शिफ्टेड टू दैट डिपार्टमेंट, विष्णु डिपार्टमेंट, तुम वहां जाके तुम्हारा फैसला होगा क्या होना है, ये मेरा जुरिस्डिक्शन में नहीं है तुम। तो ऑलवेज रिमेंबर, उस दिन मेरे को ये चीज मालूम चला, नहाने के बाद 13 जगह तिलक कर लो, सबसे पहले तो अपने आप को ये सेफ गार्ड करो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, भावनाय नमः, श्रीदाय नमः, इमीडिएटली अपना कर लिया, तिलक कर लिया, सबसे पहले तो वो सेफ गार्ड कर लो। क्यों? स्मरण होगा नहीं होगा, और वापस से इस 84 के चक्कर में अगर फंस गया, आप लोग, अच्छा आप लोग मेरे को दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका गारंटी क्या है? अभी तो आप लोग मिल रहे हैं, क्या मालूम नहीं मिलेंगे, क्या मालूम मैं खुद मुसलमान घर में जन्म लूं, कोई जैन घर में जन्म लूं, कोई अरबियन फारसी ठारसी उन लोगों के घर में जन्म लूं, हु टेक्स द रिस्क? तो फर्स्ट अपना आपको तिलक करना, फिर उसके बाद भगवान की सेवा से युक्त रहना, जैसे तैसे भी हो। हम लोग सांसारिक जीवन भी कर रहा है, सपोज अभी खूब जोर टू अर्थ करता है, मैं तो 1 सेकंड में अभी नीचे पहुंच जाऊंगा, 1 सेकंड में एकदम सीधा ही नीचे, बिल्डिंग टूटा और नीचे। मगर मैं जो कृष्ण का प्रचार का जो सेवा का कार्य कर रहा हूं, आप लोग जो कृष्ण का भजन का सेवा का कार्य कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भगवान का तिलक लगा रखे हैं, हरि नाम चादर ओढ़ रखे हैं, कंठी माला है गला के अंदर में, सुबह तुलसी जल पिए हैं, भगवान का सेवा किए हैं, हरि नाम जाप किए हैं, नो प्रॉब्लम। डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। मैं जो हंस रहा था, द पॉइंट वाज, मेरे मृत्यु का डर नहीं था मेरे अंदर, मगर कृष्ण का स्मरण भी नहीं था। कृष्ण का मैं दर्शन नहीं कर पाया था, मैं ऐसे लग रहा था बस मैं आकाश की तरफ देख रहा हूं, एकदम खूब जोर आकाश है, या हो सकता मैं आकाश में नहीं उड़ रहा था, मैं ऐसे गिरा हुआ हूं, तो आकाश मेरे को दिख रहा है, जैसे खूब जोर से हवा चल रहा है, खूब खुश हूं मैं ऐसे। तो दैट डजंट मीन कि मैं कृष्ण का स्मरण में था। एनीवेज, अंत काले च माम एवा, इसी श्लोक को भगवान भगवत गीता में कई बार बोले हैं कि अंत समय में मेरा स्मरण। आप लोगों में से कोई बता सकता है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट इससे सिमिलर एक और श्लोक है जब भगवान अंत में समय के लिए बोले हैं, या और कोई श्लोक जो आप लोग जानते हैं आने वाला है आगे। पूजा मारू माता जी कहाँ है? वो राधिका माता जी, शिखा माता जी, 10 क्या? अरे एक वो था ना, अंत काले च माँ में, ये तो हो गया इसमें, अंत काले च माँ में एक हम लोग पढ़े ना, यम यम वापी स्मरण तम तम कलेवरम,
एक तो वो श्लोक है, और एक था ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। फिर एक श्लोक है 4 पॉइंट कितना में था ना, वो एक एंडिंग की तरफ में था वो कि 4 चौथा अध्याय में था ना वो एक श्लोक, क्या था श्लोक का? 4.34 है क्या प्रभु जी? 4.34 नहीं, 4.34 तो गुरु के ऊपर में है प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। यस, ये भी आएगा। मन 4.9 प्रभु जी, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति। हरि बोल। मन मना भाव मन भक्तो नहीं आएगा इसमें, तो क्या मेरे में मन लगाओ वो है। ये श्लोक में आप लोग कई बार बोला हूँ, 4 चौथा अध्याय में है ये। 4.9 वाला ये जन्म कर्म च में दिव्यम नहीं में। नहीं 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 3.10 में ऐसा कुछ था क्या ना, 3.12 ऐसे। एनीवेज, मतलब वो था यम यम वापि स्मरणम तम तम कलेवरम। एक तो वो श्लोक है राधिका माता, ये देखे तो यम यम वापि स्मरण वाला क्या था वो श्लोक नंबर। और एक तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, नेक्स्ट 8.6 है। नेक्स्ट 8.6 है। 8.1 से लेके तो नेक्स्ट 8.6 यम यम 8 इसी के बाद वाला आएगा श्लोक। यस, स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भावता भाव भाविता। यस, एक तो ये श्लोक आता है, एक आता है अंत काले च मामेव। और एक तो अनंत कौन बुलाइए अभी 8.7 अनंत प्रभु बोले क्या? हाँ जी प्रभु, नेक्स्ट में दिखा। नहीं प्रभु, या, एक तो मैं वो चौथा अध्याय से बेटू वो श्लोक बोलता था ना प्रभु, वो एक तो कि वो आप लोग एक तो श्लोक बोलते ना कि वो जो अंत समय में वो जो उसको याद करेगा भगवान को, तो वो उसको भगवान जो गोलोक देंगे, वो धाम देंगे अपना, वो एक तो यस याद आ रहा प्रभु। यस, उसमें आपने पूछा भी था कि कौन सा धाम देंगे ऐसे करके, मैं देखता हूँ ऐसे वो था वो उसमें। एक से रुकिए मैं निकालता रुकिए, जरूरी है। 4.11 है क्या? 4.11 है क्या? 4.11 क्या फर्स्ट वर्ड क्या है? ये यथा माम प्रपदन्ते। यस, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मम वर्तमनुवर्तन्ते। मनुष्य पार्थ सर्वसा। यस, ये एक्चुअली इसमें हम लोग को नोटिंग करना चाहिए एक्चुअली में हम लोग को। 4.1 मिनट के मैं भी पेन एक लेके आता हूँ। हरि बोल बाबू। अच्छा, एनीवेज कोई आप लोग लिख के फिर मेरे को भेजेगा। तो 4.11 इक्वल्स टू 8.5 इक्वल्स टू 8.6। अच्छा, लास्ट की तरफ भी एक और श्लोक है, रुकिए, और एक श्लोक है एकदम वो आता है मन मना भव मत भक्तो भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो ममे वैश्यसी क्या है? मन मना भाव तो 9 पॉइंट कितना है? 9.34 है ना, कितना है वो? 9.34 है प्रभु जी। और 18 में भी है ये, मन मना भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। नहीं, ये अलग है। मन मना भाव मत क्या क्या, हम लोग जब अभी प्रेजेंट पोजीशन में हम लोग को अपने मन को भगवान में लगाना है, ये अंत समय का चक्कर नहीं है। इसमें एक तो वो था, वो मैं भूल रहा था, भक्त्या माम अभी जाना थी, एक तो वो श्लोक था ना, कहाँ गई वो? आज पूजा मानो माता जी क्लास में नहीं गया। 18.55 प्रभु जी। 18.55। बाप रे बाप, किसको याद है इस टाइप से? ये क्या आपका पहले पढ़ा हुआ है ये वाला श्लोक?
नहीं प्रभु जी, आपने उस दिन पढ़ाया था ना, पीडीएफ भेजा था, उसमें इम्पोर्टेंट श्लोक्स के। वाह, वेरी वेरी गुड, आपको ऐसे याद है। ओके, 18.55। अच्छा, एक और श्लोक है इसमें, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते, वो श्लोक भी आएगा इसमें। यस, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते स महात्मा स दुर्लभम। क्या नाम, क्या श्लोक था वो? 7.19 भी आएगा। और एक मिनट ये भी निकालता हूँ मेरे को। 18 पॉइंट क्या नंबर बोले भावना माता जी? 18.55। हाँ, यस, भक्त्या माम अभिजानाति भी आएगा इसमें। एग्जैक्टली नहीं बैठता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यस, आएगा, वेरी गुड, आएगा। 18.55 भी आएगा। तो देखिए, इसका मतलब एक ही बात को लेकर भगवान कितने जगह बोला है, अब उसके बावजूद हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। ये हम लोग का फॉल्ट है कि भगवान का फॉल्ट है? कितना बार बोल दिया एक ही बात को, एंड दिस इज प्रूव्ड। हम लोग तो विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम लोग तो विथ श्लोक नंबर से हम लोग बात कर रहे हैं ना। ये श्लोक, ये श्लोक, ये श्लोक खोल लीजिए, खोल के देख लीजिए। 18.55 तो एकदम। प्रभु जी 7.23 भी है प्रभु जी। 7.23 अनंतवन्तु फलम ते। हाँ, अंतवन्तु फलम तेषां मद्भक्त अल्पमेघसां देवान देवयोजन्ति मद्भक्तायान्ति मामपि। यस, वेरी गुड। कितना? 7.23 प्रभु जी। हाँ, यस, आएगा, ये भी आएगा, वेरी गुड, ये भी आएगा। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भक्त अल्पमेघसां देवान देवयोजन्ति मद्भक्तायान्ति मामपि। आएगा, ये भी आएगा। तो एक और आएगा श्लोक, भगवान एक बोलते हैं, आनंद प्रभु वाला एक श्लोक था ना, वो ढूंढे तो कौन सा है? पित्रयांति पित्रवता भूतांति यांति भूतेजा, पित्रयांति पित्रवता भूतानि भूतेजा मध्य जिनो, नहीं, पित्रयांति पित्रवता देवान देवयोजन्ति पित्रयांति पित्रवता भूतानि। 9.25 है प्रभु जी। यत्यांति देवव्रता 9.25। एक सेकंड रुकिए। यांति देवव्रता देवी। हाँ, यस, यांति देवव्रता देवानां पित्रयांति पित्रवता भूतानि यांति भूतेजा यांति मध्य जिनो अपि माम। यांति मध्य, मध्य जिनो अपि माम। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है भगवान का। तो ऑलमोस्ट कितना श्लोक मिल गया हम लोग? कम से कम 6-7 श्लोक मिल गया। तो दिस इज, आप लोग कभी भी किसी को प्रीचिंग करेंगे तो इतना श्लोक का जब रेफरेंस देखिए, आप लोग जब किसी को भी समझाएंगे ना, अगर थोड़ा सा भी बुद्धि है तो वो समझेगा, तर्क करेगा तो हम लोग को समझाना नहीं है। एनीवेज, किसी को कंफ्यूजन? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लास्ट वाला 9.25 कौन सा बोला? 9.25 25। ओके, हरे बोल। ओके, तो सारे श्लोकों से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी आप क्या नमस्कार करते हैं पूजा माता जी? आपको तो जब ढूंढा उस टाइम आप गायब हो गए। यहाँ पर आज एकदम 6-7 श्लोक एकदम आनंद प्रभु और एक माता जी भावना मालपानी माता जी एक सेकंड में बताए वो 18.55। अच्छा, बढ़िया प्रभु जी, उस दिन आपने साथ में पढ़ाया तो वो थोड़ा ध्यान हो गया। वेरी गुड, पढ़ना चाहिए, अच्छा बात है, श्लोक पढ़ना चाहिए भैया। श्लोक आप लोग जितना पढ़ेंगे ना, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? यस, भगवान यहाँ पर ये बोला है, दैट मीन्स बोला है, खत्म बात। दूसरा किसी का बात सुनना नहीं है। भगवान बोल दिया मतलब बोल दिया, बस मैं ऐसे ही चलूंगा। सब कुआं में जाके गिरेगा, हमको कुआं में जाके नहीं गिरना है। हमको भगवत गीता जैसे समझा दिया, हम अपना जिंदगी को वैसे ही चलाएगा। कोई बात नहीं, हम भविष्य पास्ट में हम कुछ भी बदमाशी किया होगा, कुछ भी शैतानी किया होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जब जाना तब से जीवन को अच्छा बनाएगा। वेयर इज द प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान नहीं था, किया, वेयर इज द प्रॉब्लम? एनीवेज, तो लास्ट प्रश्न जो है अर्जुन महात्मा का, तो भगवान अभी जो है इसको उत्तर जो है ये 5वां नंबर श्लोक में दे रहे हैं, अंत काले च मामेव। तो
परमेश्वर को जो है ना, देखिए अंत समय में एक और चीज है इसमें, अंत समय में एक और चक्कर में मत पड़ जाइएगा, भगवान हमको मुक्ति दे दो, भगवान हमको मुक्ति दे दो, नहीं। स्तुति तो गाने का तो हम लोग का पोजीशन रहेगा नहीं, किसी का अगर स्तुति गाने का पोजीशन रहा तो वो बहुत भाग्यवान है। हम लोग सपोज ये समझ लेते हैं कि हम लोग का अगर स्तुति गाने का अगर पोजीशन मिला तो भगवान का स्तुति में आप लोग को कई बार बोल चुका हूं क्या स्तुति गाना है। सपोज अगर वो पोजीशन हम लोग को नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कृष्ण मैं आपका नित्य दास, दैट्स ऑल। कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूं, आई एम वेटिंग फॉर योर लास्ट इंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर इज योर लास्ट इंस्ट्रक्शन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। इमीडिएटली अरे बाप है वो, बाप हम लोग को कष्ट में देख सकेगा? कौन माँ बाप है? आप लोग भी तो सब किसी ना किसी बच्चा का माँ बाप है, मैं भी किसी ना किसी बच्चा का माँ बाप हूँ। हम लोग का बच्चा लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता है, हम लोग कितना कष्ट में आ जाता है, तिलबिला उठता है हम लोग। तो वो तो कृष्ण है, वो तो हम लोग का बाप है। हाँ, हम लोग को एक तो अंत समय में वो देखेगा, दूसरा में वो कितना खुश होगा कि ये कितना करोड़ जन्म लेने के आने के बाद इस बार जो है ये मेरे को प्राप्त करना चाह रहा है। ओके, लेट्स गो। Immediately he will liberate us. तो अगर हम लोग, एक प्रश्न है, इसका आंसर सब कोई नहीं देंगे, जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। मेरा स्टेटमेंट ये है, माय स्टेटमेंट, भगवान का ये जो भक्ति जो है खूब अर्ली से प्रैक्टिस करना कोई इतना जरूरी नहीं है। इसको मोटा मोटी हम लोग 55-60 के आसपास से भी अगर करते हैं तब भी आराम से हम लोग का हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं इस चीज को खूब मानता हूं और मैं सबको ये बात बोलता भी हूं। और कौन कौन मेरे साथ इस चीज को मानते हैं? जिन लोगों के हम, ओके, प्रमिला माता जी एक पार्टनर है मेरा, और नहीं मैं शीतला नहीं माता जी, मानती प्रभु जी, मैं एग्री नहीं करती हूँ आरती के लिए हाथ नहीं। आप मेरे ओपोजिट जाएंगे कल, केक खिलाया इतना बड़ा, आज ओपोजिट जाएंगे। बचपन से प्रभु जी ऐसा नहीं होता है, बचपन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बचपन से तो अभी कौन कौन बचपन से स्टार्ट किया है? जैसे मैं तो बचपन से नहीं किया हूं, मैं किया हूं कब से, 33, 34, 33, 32 ऐसे कुछ। आपके जैसे 32-33 में तो सीरियसनेस नहीं था, झूठा बात। मैं सीरियसनेस कब हुआ? सीरियसनेस तो खैर अभी भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जल्द जाना। हाँ ठीक है, मेरा काफी टाइम चला गया था। ओके, तो बचपन से मेरे संग में हम लोग कोई भी नहीं है ना? बचपन तो से माँ बाप अगर नहीं है, प्रभु जी मैंने बचपन से हरिनाम सुना जरूर है, पर अच्छा, नहीं बचपन से। भक्ति में नहीं उतरे थे प्रभु जी, बचपन से सुन रहे हम लोग भक्ति। मेरे दादाजी उनको इतना समझदारी भी नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, बस ये भक्ति नहीं किया, कभी सुना है। ओके, तो अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट पकड़िए, पॉइंट सुनिए आप लोग खूब ध्यान से, सबको म्यूट कर लीजिए, पॉइंट को सुनिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग तो बचपन से प्रैक्टिस नहीं किए, सो व्हाट विल हैपन टू अस? तो बोलता है कि भक्ति जो ना तीव्र बेगन भक्ति होती है, खूब तीव्रता से। वो कौन सा श्लोक था? भक्ते माम वो ना, क्या नाम है उसका, कहाँ गई वो, वापस लिखी है वो ना, तीव्र भक्त्या माम भक्त्या माम अभी जाना थी, नहीं समझ लीजिए, ऐसे समझिए आप लोग कि वो था ना वो, एनीवेज, तो वो क्या था, 2 वर्ड था ना, वो 2 वर्ड एक साथ में बोलता है, मतलब इस टाइप से था, उत्साह से और उत्साह, हाँ तीव्र भक्ति, वो क्या है भूल गया। 10.9 होगा, 10.9 है क्या? एक सेकंड, देखिए हम लोग का क्लास में सबको एकदम सब श्लोक का चैंपियन हो गया। 10.9, उत्साह धैर्य। कितना नंबर श्लोक है ये? प्रभु जी 6.24।
6.24 यस, उत्साह धैर्य निश्चय ऐसा कुछ था। संकल्प 6.24 यस। हाँ, सनिश्चय न युक्त व योग निर्भर चेतस संकल्प प्रभाव का निश्चय संकल्प, निश्चय और संकल्प और तीव्रता होना चाहिए। भक्ति में तीव्रता होना चाहिए। एक तो क्या आलस्य से भक्ति करना, उसमें मजा नहीं आएगा। और एक तीव्र से आई मस्ट अचीव। अगर राधिका माता जी को मिल सकता है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? अगर सारिका माता जी को मिल सकता है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? बाल कृष्ण प्रभु को मिल सकता है, अगर योगेश प्रभु को, हस्बैंड वाइफ में भी होना चाहिए कंपटीशन कृष्ण को प्राप्ति के लिए। यस, दैट इज तीव्रेण भक्ति। तो मैं तीव्रेण भक्ति क्यों बोला? हाँ, प्रारंभिक से अगर हम लोग कृष्ण भावना प्रैक्टिस नहीं कर पाए किसी कारणवश से, कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वी कैन डू नाउ। मगर अभी भी हम लोग में से, आप लोग में से कौन कौन 16 माला करता है डेली? उन लोग कैमरा ऑन कीजिएगा। जो लोग करते हैं 16 माला, वो कैमरा ऑन कीजिएगा। पूजा मारू माता जी हरि बोल, अनुगुप्ता माता जी हरि बोल, राधिका देवी माता जी हरि बोल। और बालकृष्ण प्रभु भी करते हैं, वाह हरि बोल डेली, क्या बात, हरि बोल। तरुणा गौर माता जी, नीतू शर्मा माता जी, रूपेश प्रभु, त्रिपुरारी प्रभु, हरि बोल, इतना जन करता है। वेरी वेरी गुड, वाह हरि बोल, वेरी वेरी गुड। तो अच्छा प्रभु जी मेरी कभी कभी होती 16 माला। कृपा है। हाँ, शारदा माता जी क्या बोल रही है? मेरी कभी कभी होती 16 माला, यानी 20 दिन हो जाती समझो। कभी कभी का यहाँ पर बात नहीं चल रहा है। यहाँ पर रेगुलर जो करना है, मतलब 10 दिन नहीं होती समझो, 16 दिन 20 दिन होती है। नहीं ऐसा नहीं, करना है मतलब करना है, मतलब करना है मतलब करना है। हाँ प्रभु जी, आंधी आए तूफान आए, करना है मतलब 16 माला करना है। एनीवेज कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। और ये ऋचा शुक्ला माता जी भी करती है। ओके वेरी गुड। ओ हाँ, ऋचा शुक्ला माता जी कभी भी 50 माला भी कर दी है एकादशी में। 90 अच्छा, वो एक और माता जी थी ना, वो कभी 60 कभी 80 90 इस बार एकदम क्लोज। 90 वाला। माता जी आपका चरण थोड़ा सा इधर भी रख दीजिए। प्रभु जी एक दिन पहले आपने हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया था ना, माता जी बहुत इंस्पायर्ड हुई है। और हम लोग इतने 1.5 साल से सुन रहे हैं, हम लोग का क्यों नहीं हुआ यार? नहीं होगा, ठीक है, आप लोग का शुद्धता है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप लोग का जो लोग नहीं कर रहे ऐसे है, क्लास के अंदर हम देखते हैं ना, शुद्धता है आप लोग के, वो है थोड़ा सा, मतलब कि आप लोग का उसमें, आप लोग का साथी में ही थोड़ा सा कमजोरी है, इसलिए आप लोग को भी वो इतना पुशअप नहीं दे पा रहा है। हमारा ठीक है, अच्छा बात है। किंतु अच्छा लगा हमको, इतना जन जो आप लोग कर रहा है, हमको मालूम नहीं था कि 16 माला इतना जन कर रहा है, वो भी डेली। बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बात है ये, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप लोग, ये इसका जो तात्पर्य है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष नहीं है। मैं ऑलमोस्ट सारा कंटेंट्स में बता दिया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यही रखते हैं। कल जो हम लोग 6 नंबर से लेंगे, तो अच्छा 1 नंबर से 4 नंबर श्लोक जो मैं दिया ना, वो 1 से 4, वो क्वेश्चन ऑफ अर्जुना, उसको 1 to 5 मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा, क्योंकि 5 नंबर श्लोक जो है ना, इसमें लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है। अच्छा, आप लोग स्क्रीन में एक चीज देख लीजिए, उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिए। 1 मिनट के, मैं स्क्रीन एक चीज में दिखाता हूँ आप लोग को, तो आप लोगों को लाइफ टाइम वो याद रहेगा। 1 मिनट के।